हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मोदी जी जैसे कहते हैं कि परिवारवाद ही भ्रष्टाचार है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं कह देना चाहता हूँ कि मोदी जी के पास स्वयं का कोई परिवार नहीं है। दूसरी बात ये है कि परिवारवाद भ्रष्टाचार कैसे है, कोई मुझे ये समझा दे। तीसरी बात ये है कि क्या पिता कहीं कार्य कर रहा है, या मान लीजिए खेती कर रहा है, फिर बेटे ने खेती कर लिया, तो क्या वो भ्रष्टाचार हो गया? क्या वो भ्रष्टाचारी हो गया? या बेटा फौज बाप फौज में, फिर बेटा फौज में भी चला गया, तो क्या ये परिवारवाद है? क्या ये भ्रष्टाचार है? तो इस तरीके से राजनीति में भी ये परिवारवाद नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है। ये भारत स्वतंत्र है, जिसका जो भी मन कार्य करने के लिए कहेगा वो वही कार्य करेगा। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा इस देश में भ्रष्टाचार ये है व्यक्तिगतवाद, जो कि मोदी जी करते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि मैं खुद ही प्रधानमंत्री हमेशा रहूं। तो ये व्यक्ति जो अपने बारे में सोचता है वो व्यक्तिगतवाद होता है। वो कभी किसी और को मौका नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो हमेशा राहुल गांधी पे अपना जो है शिकंजा कसते रहते हैं कि इन्हें किसी तरीके से विफल रखा जाए। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो है व्यक्तिगतवाद से बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं है। क्योंकि दोस्तों, भाजपा में और भी बड़े बड़े नेता हैं, बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं और अच्छे कार्य करने की क्षमता भी रखते हैं। उनको प्रधानमंत्री जी मौका नहीं देना चाहते हैं, तो ये तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। मोदी जी खुद को ही सबसे बड़ा चालाक मानते हैं, या भाजपा में और जो भी कार्यरत, या देश में और जो भी पार्टियां कार्यरत हैं, या और जो भी लोग कार्यरत हैं, उनको सब को पागल समझते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे। दोस्तों, इन्होंने महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ा के रख दिया। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? दोस्तों, किसी से कुछ और कहो और उसको कुछ और दे दो, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोज़गार दे देंगे। हम तो कह रहे हैं तब से 2 करोड़ से ज़्यादा बेरोज़गार हो गए। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? इन्होंने कहा कि हम जो है, मोदी जी आज तक अपनी किसी भी बात पर खरे नहीं उतरे, उसके बाद भी अपनी पीठ थपथपाते हुए उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, उन्होंने केवल जुमला किया, देश को परेशान किया। उनके राज्य में जितनी महंगाई आई है, उतना महंगाई किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नहीं आया। तो दोस्तों, इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ मूठ में अपना को श्रेय लेते हैं, और इस देश में गरीबी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राशन दे रहे हैं, तो दोस्तों मैं मानता हूं कि राशन फ्री का देने से अच्छा है कि आप उन्हें कोई काम दे दें, जिससे वो कुछ करके अपना गुजारा हमेशा करते रहें। तो रोज़गार तो दे नहीं पाते हैं, कोई रोज़गार का अवसर नहीं पैदा करते हैं। राशन देने से इस देश में और भी गरीबी आती रहेगी। दोस्त, रोज़गार दें, राशन ना दें। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमें राशन की ज़रूरत नहीं, हमें रोज़गार की ज़रूरत है। आप को अगर ये राशन धीरे धीरे जो है कमज़ोर बनाता रहेगा, क्योंकि दोस्तों केवल खाने भर का मिलेगा तो आप कहाँ से आगे बढ़ोगे, जब तक आप कुछ बचा नहीं पाओगे। तो दोस्तों, राशन तो आपको सिर्फ खाने के लिए ही मिलेगा ना। तो इस तरीके से आप लोग खुद भी सजग रहें, इनके जुमलों वाली बातों में ना आए, क्योंकि ये खुद को ही सबसे महिला सम्मान की बात है। तो मैं जो उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि अगर महिलाओं को आरक्षण देना, तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अनुग्रह करता हूँ कि हम तो चाहते हैं कि महिलाओं को सम्मान इतना बड़ा दिया जाए कि उन्हें प्रधानमंत्री पद ही दे दिया जाए,
कि इस बार जो भी पार्टियां वो बिल ले आएँ कि इस बार जो भी पार्टियां जीते वो ही प्रधानमंत्री बने। दोस्तों जैसे गांव में होता है कि अब इस बार महिला प्रधान सीट होगा, पुरुष प्रधान सीट होगा, तो उस तरीके से प्रधानमंत्रियों के लिए भी महिला प्रधानमंत्री सीट लाया जाए, या ऐसा बिल लाते तो ये एक बात होती। अब ये कौन सी बात है कि केवल उनको जो है आरक्षण दिया जाए, ऐसे आरक्षण से नहीं, अगर उन्हें प्रधानमंत्री पद बनाया जाए तो एक अलग विषय होगा। तो दोस्तों ये झूठा मूठा खुद को जो है श्रेय लेने का कार्य कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा सोने पे सुहागा होगा कि महिला ही प्रधानमंत्री बने, 5 साल का कार्यकाल उन्हें भी दिया जाए कि वो ही प्रधानमंत्री रहें, ताकि वो महिलाओं के लिए कुछ विशेष कर सकें। तो दोस्तों अगर ऐसा लाते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन ऐसा वो नहीं लाएंगे क्योंकि वो व्यक्तिगत वाले आदमी हैं, वो व्यक्ति स्वयं के बारे में सोचने वाले आदमी हैं। तो वो कहाँ से ऐसा करेंगे? अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी पदवी चली जाएगी, तो उनके सोचने से क्या मतलब होगा? क्योंकि मोदी जी व्यक्तिगत वाले आदमी, वो व्यक्ति स्वयं पे वो किस तरीके से स्थिर रहें, बने रहें, किस तरीके से प्रधानमंत्री पद को अपने बनाए रखें। दोस्तों उनको सिर्फ उसी के बारे में ही सोचना है और ज़्यादा उनको नहीं सोचना है। वो कभी भी कोई कार्य चुनाव को देखते हुए ही करते हैं कि कब क्या किया जाए कि चुनावी फ़ायदा हमको मिले, वो उसी समय उस कार्य को करते हैं। मोदी जी का केवल चुनाव से मतलब है, वो चुनावजीवी लोग हैं कि जो चुनाव के समय पे ही कोई कार्य को करते हैं। दोस्तों इस देश में श्रम कार्ड के माध्यम से लोगों को 500 रुपये करके दिया गया 3 महीने तक, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में उस समय चुनाव था विधानसभा का, इसलिए यहाँ जो है 500 रुपये का 3 किस्त महिलाओं को दिया गया, ताकि और लोग समझे कि हमें हमेशा मिलेगा, क्योंकि श्रम कार्ड का पैसा है।